दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की हर मांग मान ली जाएगी, तो आज की यह जानकारी आपको चौंका सकती है। क्योंकि अब जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनसे साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा नहीं करना चाहती, स्वीकार करने के मूड में नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिसमें सरकार पर ज़्यादा आर्थिक बोझ भी ना पड़े और कर्मचारियों को कुछ राहत भी मिल सके। आप देख रहे हैं जॉनप्रिया जी के चैनल, और आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट, ओपीएस, एनपीएस और पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट की। तो सबसे पहले पेंशन की बात कर लेते हैं। तो जिन पेंशनर्स की पेंशन बैंक के माध्यम से आती है, उनके खाते में बढ़ी हुई पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गई है। कई पेंशनर्स को 60% डीए के हिसाब से बढ़ी हुई राशि मिली है। एसबीआई समेत कई बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान के संदेश भी प्राप्त होने लगे हैं। हालांकि स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स को भुगतान निर्धारित तिथि के अनुसार मिलेगा। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी मांग यानी कि फिटमेंट फैक्टर की। तो कर्मचारी संगठनों की मांग 3.68 से 3.83 फैक्टर तक की रही है, जिसमें वेतन से बड़ा उछाल आ सकता है। हालांकि हाल ही में कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और सरकार के बीच चर्चाओं के बाद जो संकेत मिले हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार इतने बड़े फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार करने में हिचकिचा रही है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार मानती है कि बहुत ज़्यादा वेतन वृद्धि केवल केंद्र सरकार के वित्तीय ढांचे को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इसका असर व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। वेतन, पेंशन और भत्ता और भविष्य की रिटायरमेंट देनदारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार किसी माध्यम या मॉडरेट फार्मूले की तरफ बढ़ सकती है। यानी कर्मचारियों की मांग भले ही 3.83 फिटमेंट फैक्टर की हो, लेकिन सरकार पहले की तरह ही संतुलित आंकड़ा चुन सकती है। पिछले वेतन आयोग का इतिहास भी यही बताता है कि कर्मचारियों की मांग और सरकार द्वारा स्वीकृत फिटमेंट फैक्टर के बीच हमेशा अंतर रहा है। अब बात करते हैं फैमिली यूनिट की। तो कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि परिवार की परिभाषा को बदला जाए और परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि आज एक कर्मचारी केवल पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभाता, बल्कि माता पिता और अन्य आश्रित सदस्यों का खर्च भी उठाता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो संकेत मिले हैं, उनसे लगता है कि वर्तमान 3 सदस्यीय फैमिली यूनिट व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की संभावना वो कम है। हालांकि माता पिता को इसी व्यवस्था के भीतर शामिल करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। यानी इस मामले में भी सरकार कोई बड़ा बदलाव करने की बजाय संतुलित रास्ता अपनाने के मूड में दिखाई दे रही है। अब आते हैं सबसे चर्चित मुद्दे पर, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर। कर्मचारी संगठनों ने फिर से ओपीएस बहाल करने की मांग उठाई है, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार सरकार एनपीएस को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुरक्षा देने के लिए कुछ बदलाव पर विचार किया जा सकता है। सरकार की ओर से किए जाने वाले योगदान, न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन, डीए से जुड़ी सुरक्षा और पेंशन संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि एनपीएस को हटाकर पूरी तरह ओपीएस लागू किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और एरियर कब मिलेगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार यह कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर का लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि अभी तक जारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसा कोई स्पष्ट तारीख वो दर्ज नहीं है, जिससे यह पूरी तरह तय माना जाए कि एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। यानी फिलहाल एरियर को लेकर जो खबरें चल रही हैं, उन्हें अंतिम और आधिकारिक मानना जल्दबाजी होगी। आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की मंजूरी और अंतिम अधिसूचना के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरी तरह नाकार भी नहीं रही है और पूरी तरह स्वीकार भी नहीं रही है। सरकार एक ऐसा मध्य वर्ग तलाश रही है जिसमें कर्मचारियों को राहत मिले और सरकारी वित्त पर अत्यधिक दबाव ना पड़े।
आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों और चर्चाओं के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा सबसे पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल जॉनप्रिय जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।